मेरे लिए ये इंतहाई इज़्ज़त और खुशी की बात है समंदर पार अजीम पाकिस्तानियों के सामने खड़ा हूँ। आप वो अजीम पाकिस्तान के एम्बेसडर्स हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं, चाहे यूरोप में, बरतानिया में, शुमाली अमेरिका में और मशरक़ वस्ता में, फार ईस्ट में। और दिन में आप दियार गैर में इंतहाई मेहनत से आप रिज़्क़ हलाल कमाते हैं। मैं सिद्क़ के दिल के साथ इस बात का एतराफ़ करना चाहता हूँ कि आप अपनी मेहनत से जो रिज़्क़ हलाल कमाते हैं, ये जो साल गुज़रा है आपने पाकिस्तान अपनी खून पसीने की कमाई से $38.5 अरब पाकिस्तान आपने भिजवाए हैं। आपने इसके बगैर पाकिस्तान की मईशत आगे नहीं बढ़ सकती। तो मैं फिर क्यों ना आगे बढ़ के आपको सलाम पेश करूं, सल्यूट करूं आपसे। अगर मैं ये कहूं कि आपको सोने और जवाहरात में भी तोला जाए तो वो आपकी कोई कीमत नहीं है, बिल्कुल। और फिर न सिर्फ माशी तौर पर, सियासी तौर पर जिस तरह आप पाकिस्तान का हर जगह दिफा करते हैं, उसके लिए भी मैं आपको सल्यूट पेश करता हूं। आप में से बेशुमार यहाँ पर नौजवान बुजुर्ग भाई, उनको मैं ज़ाती तौर पर जानता हूं। और आपकी जो कैफियत है कि दियार गैर में आप जिस तरीके से शबाना रोज़ मेहनत करते हैं, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई बहुत बड़ा उनका स्टोर हाउस है, मेहनत कश है। मैं समझता हूं कि ये वो पाकिस्तान की अजीम सिफात हैं जो आपने पूरी दुनिया में आपने मुतारफ़ करवाई हैं बतौर मेहनती, ईमानदारी के और अज़मत के लिहाज से अजीम पाकिस्तानियों के। तो मैं चाहता था कि मैं अपनी बात आगे बढ़ाने से पहले इशार आपके खिदमत में पेश करना चाहता हूं। वो एक शाम जो परदेश में उतरती है, तुम्हें खबर ही नहीं दिल पे क्या गुजरती है। दुआएं मां की पहुंचाने को मीलों मील जाती हैं कि जब परदेश जाने के लिए बेटा निकलता है। कई अंधेरों के मिलने से रात बनती है और उसके बाद चिरागों की बात बनती है। दियारे गैर में अपने दियार की बातें हो जैसे ऐदे खज़ां में बहार की बातें। काफिले यादों के यूं दिल में मेरे दर आए जैसे परदेश में बरसों में कोई घर आए। मेरे बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, मैं आज सबसे पहले आपको 10 मई 2025 की अजीम फतेह और जीत की मुबारकबाद देना चाहता हूं। ये वो फतेह है जिसने दुश्मन को वो सबक सिखाया कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। जब हम पर बेजा इल्जाम लगाया गया तो मैंने काकूल में ये बयान दिया और ये कहा कि पाकिस्तान का इस वाक़या से कोई दूर दूर तक ताल्लुक नहीं। और उसके लिए मैंने ऐलान किया कि एक आलमी कमेटी बनाई जाए, इंटरनेशनल कमेटी, टू इन्वेस्टिगेट दिस पहलगाम incident
in a very fair, credible and transparent manner, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए और पता चल जाए कि ये पाकिस्तान के खिलाफ झूठे इल्जामात लगाए जा रहे हैं। हमारे हमसाया मुल्क ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। कई बार मैंने पेशकश की, लेकिन उसके जवाब में 6 मई को दुश्मन ने पाकिस्तान के खिलाफ हमला किया और बेगुनाह पाकिस्तानी शहीद हो गए और मसाजिद को जो कि सिविलियन एसेट थे उनके ऊपर हमले किए गए। मैं समझता हूं मेरे बुजुर्गों, भाइयों और बहनों और नौजवान साथियों, पाकिस्तान को अपने दफा में कार्रवाई करनी पड़ी और एक झटके में दुश्मन के 6 जहाज जमींबोस हो गए। दुश्मन को चंद घंटों में पता लग गया कि अगर बात दूर निकली तो बहुत दूर तक चली जाएगी। सुबह 2:30 बजे चीफ आर्मी स्टाफ जनरल सईद आसिम मुनीर, उनका मुझे फ़ोन आता है। अभी मैं आपको तारीख़ की बात बता रहा हूँ। कहते हैं कि वज़ीर आज़म, मैं आपको ये ख़बर देना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान ने हम पर दोबारा हमला कर दिया है। आप यकीन करें कि सईद आसिम मुनीर की आवाज़ में बला का ठहराव था, यकीन मुकम था और इंतहाई एतमाद के साथ बात कर रहे थे और खुदा के ऊपर भरोसा करके मुझे कहने लगे कि वज़ीर आज़म, अब मुझे आप इजाज़त दें कि चूँकि दुश्मन ने दोबारा ये मकरू हरकत की है तो अब हम उनको वो सबक सिखाएंगे कि वो ज़िंदगी भर याद रखेगा।